हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर हैप्पी। आज हम करने वाले प्रैक्टिस सेट नंबर 6 इंग्लिश ग्रामर सेक्शन सी का। अगर आप 9 से लेकर के 12 किसी भी क्लास में हो तो आप लोगों को एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, अगर मैं बोर्ड एग्जाम की बात करता हूं तो बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को ये क्वेश्चन जरूर देखने मिलता है। ये आपको ग्रामर सेक्शन सी में देखने मिलेगा, जो आप लोगों का 10 मार्क्स कवर करता है। कितने मार्क्स कवर करता है डियर लर्नर्स? 10 मार्क्स कवर करता है। अगर आपको ये 10 मार्क्स पूरे के पूरे चाहिए तो आपको ये सारे प्रैक्टिस सेट अटेंड करने हैं। हमने अभी तक 5 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर दिया है। हमारा टारगेट है 10 प्रैक्टिस सेट का। कितने? 10। हम ये 10 प्रैक्टिस सेट बनाने वाले हैं। अगर आप ये पूरे के पूरे 10 प्रैक्टिस सेट अटेंड करते हैं तो इट्स माय गारंटी कि आप लोगों के कोई भी नंबर नहीं कटने वाले 10 ग्रामर में से। ओके, सो विदाउट फर्दर डिले लेट गेट स्टार्ट द वीडियो। आपको ये क्वेश्चन नंबर 6, 7 में भी देखने मिल सकता है कभी। ठीक है, तो बोलता है ग्रामर फिल इन द ब्लैंक्स। कोई भी आपको 5 करना है, यहाँ पर बोला है एनी 5। ओके, तो कोई भी आपको 5 करने हैं। अब आपको 7 दिया है, उन्होंने बोला भैया 5 करो। ठीक है ना, देखिए पहला सेंटेंस पढ़ते हैं। माउंट एवरेस्ट इज ब्लैंक हाईएस्ट पिक इन द वर्ल्ड। अब आपको यहाँ पर ए इन द तीनों आर्टिकल फिल करना है। मैंने आपको ऑलरेडी बता के रखा है, अगर आप लोगों को याद हो तो। आप लोगों को याद है मैंने आपको 3 आर्टिकल पढ़ाया है, ए, एन और एक थर्ड होता है द। ओके, ए आर्टिकल वहां लगाते हैं जहां पे जो वर्ड्स होते हैं उनकी स्टार्टिंग, यानी कि जो वर्ड है उनकी स्टार्टिंग कहां से हो रही है? व्यंजन से हो रही है। हिंदी वर्णमाला के व्यंजन से हो रही है। एन आर्टिकल वहां लगाना है जहां पे वर्ड्स की स्टार्टिंग कैसे हो रही है? स्वर से हो रही है। स्वर क्या होते हैं आपको पता है? अ से लेकर के आपका अह तक। ठीक है, और ये क्या होते हैं? क से लेकर के आपका ज्ञानी तक। ठीक है ना। द आर्टिकल वहां लगाते हैं जहां पे कोई ऑब्जेक्ट बिग होता है। बिग ऑब्जेक्ट के नाम के पहले हम लोग द आर्टिकल लगाते हैं, या तो फिर आप बोल सकते हैं कि कोई भी अगर यूनिवर्स में एक ऑब्जेक्ट है उसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं? द आर्टिकल लगाते हैं। क्या करते हैं हम लोग? द आर्टिकल लगाते हैं। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर पॉइंट कुछ चेंज आ गया। यहाँ पर बोला हाईएस्ट वर्ड आ गया, यानी कि आप लोगों का डिग्री है। ठीक है, पॉजिटिव, कॉम्परेटिव, सुपरलेटिव। तो यह है सुपरलेटिव डिग्री। और मैं बता दूं आप लोगों को कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम लोगों को द आर्टिकल लगाना होता है। क्या लगाना होता है? हम लोगों को द आर्टिकल लगाना होता है। एक रूल याद कर लें कि सुपरलेटिव डिग्री के नाम के पहले, यानी कि सुपरलेटिव डिग्री जहां भी आएगी, जैसे लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, टाल, टालर, टालेस्ट, ऐसी हाई, हायर, हाईएस्ट आया है, तो हाईएस्ट के पहले आपको क्या लगाना होगा? द आर्टिकल लगाना होगा। क्लियर? तो आपने क्या लगा दिया यहाँ पर? द आर्टिकल लगा दिया। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, द स्कूल लाइब्रेरी हैज ब्लैंक बुक्स ऑन साइकोलॉजी। ओके, यहाँ पर पी साइलेंट होता है रीड करने के लिए, तो ये एस से स्टार्ट होगा पढ़ने के लिए, तो साइकोलॉजी। ठीक है ना। यहाँ पे बोला द स्कूल लाइब्रेरी हैज। अब यहाँ पे बोला देखो लिटिल तो आ नहीं सकता क्योंकि कुछ बुक तो बोलेगा नहीं। ठीक है ना। मच, मच तो भाई अनकाउंटेबल के लिए आता है ना, तो भाई ये तो नाप सकते हो ना आप लोग। ठीक है, तो ये मच भी नहीं आएगा। तो क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? फ्यू। जब कभी भी आप लोगों को याद रखो कि जब आप लोगों को आंसर पता नहीं होता है तब आप लोग क्या करिए, तब आप लोग ना आंसर में ऑप्शन एलिमिनेशन का भी मेथड फॉलो कर सकते हैं। ऑप्शन एलिमिनेशन क्या होता है कि आप जितने भी ऑप्शन दिया आपको वो उनको एलिमिनेट करो, यानी कि उनको हटाने की कोशिश करो, आप बना लोगे। ठीक है ना। नेक्स्ट रीड करो। ही वॉज बोर्न एंड ब्रॉट अप ब्लैंक भोपाल। इधर देखो, यहाँ पे बोला है वो बॉर्न हुआ है। कहां पर हुआ है भाई? एक शहर का नाम दिया हमारे पास भोपाल। देखो यहाँ पे प्रीपोजिशन का यूज करने बोला है, एट, ऑन, इन। तो देखिए एट लगाते हैं छोटे प्लेसेस के नाम के सब पहले। तो देखो भोपाल एक क्या हमारे पास में? राजधानी है। ठीक है ना। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? कैपिटल किसकी है? एमपी की। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। तो ये बड़ा शहर है, तो इसके नाम के सामने तो एट आर्टिकल, एट प्रीपोजिशन नहीं लग सकता। ठीक है। ऑन का मतलब होता है कि के ऊपर, तो जैसे ये है इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, यहाँ पर हम लोग लगाएंगे ऑन प्रीपोजिशन। ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑन आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। तो फिर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इन हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, रवि ऑफन ब्लैंक अस इन द इवनिंग। यहाँ पर बोला है, यहाँ पे आपको वर्ब फिल करनी है। तो वर्ब देखो, विजिट, विजिट्स, विजिटिंग। आपको 3 वर्ब दिया है। आपको मैं बता दूं कि वर्ब की 4 फॉर्म होती हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एंड फोर्थ फॉर्म। जैसे मैंने एक वर्ब लिया है गो, सेकंड फॉर्म हो जाती है आप लोगों के पास में वेंट, थर्ड फॉर्म हो जाती है आप लोगों के पास में गॉन, फोर्थ फॉर्म हो जाती है आप लोगों के पास में गोइंग। ठीक है ना। तो गो, वेंट, गॉन, गोइंग। अब देखिए यहाँ पर आप लोगों को फिल करना है। तो रवि ऑफन, अभी देखो यहाँ पर रवि, तो रवि भैया एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो हमारे पास में आपको पता है सिंगुलर सब्जेक्ट आता है तो उसके साथ में भी सिंगुलर ही वर्ब लगती है। तो वर्ब की एक 5वीं फॉर्म भी होती है,
जो होती है सिंगुलर फॉर्म, जिसके साथ में एस या ईएस कनेक्ट होता है। और रवि यहाँ पर क्या आपको पता है सिंगुलर सब्जेक्ट है, और जब ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ में वर्ब भी कैसी लगेगी, सिंगुलर लगेगी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, विजिट्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, विजिट्स आ जाएगा ना, ठीक है, विजिट्स। क्लियर, यहाँ पर आ जाएगा इन। अब देखिए नेक्स्ट वाला, आई थिंक इट ब्लैंक रैन टुडे। यहाँ पे ना एक संभावना की बात की जा रही है, और संभावना के लिए कैन नहीं आता है, कुड भी नहीं आता है, तो क्या आता है, मे आता है। तो जहां पर भी संभावना की बात होगी, जहां पर भी संभावना की बात होगी तो संभावना के लिए क्या लगाते हैं हम लोग, मे का यूज करते हैं। मे एक मॉडल वर्ब है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, प्रियांशी डिड नॉट कम। शायद आप लोगों को ये दिख नहीं रहा होगा, तो मैं आपको यहाँ पर ऑप्शन बता देता हूँ क्या क्या लिखा है। यहाँ पे ऑप्शन है बिकॉज, सो और थ्रो, ठीक है ना। अब आपको यहाँ पर फील करना है तीनों में से क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है प्रियांशी डिड नॉट कम टू स्कूल ब्लैंक सी वॉज इल। यहाँ पे बोल रहा है कि प्रियांशी स्कूल नहीं आई क्योंकि वह बीमार थी। तो क्योंकि का सेंस हमारे पास में क्या देता है, बिकॉज देता है, सो भी नहीं देता, दो भी नहीं देता है ना, ठीक है। तो हमारे पास में करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिकॉज। क्या हो जाएगा हमारे पास में, बिकॉज, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो गया, मैं, यहाँ पर विजिट्स और यहाँ पर इन। आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे बोला जा रहा है ग्रामर डू एज डायरेक्टेड। ये जो हमारा क्वेश्चन है ना, ये है डू एज डायरेक्टेड का। अब डू एज डायरेक्टेड में भी बोला है हमारे को कोई भी 5 करने हैं, ठीक है। क्या बोला है, कोई भी 5 करने हैं। तो देखिए पहला पढ़ते हैं, अमन इज वेरी इंटेलिजेंट, ही कैन पास दिस एग्जाम इजीली। यहाँ पे बोल रहे कंबाइन द यूजिंग सो दैट। आपको क्या करना है, यहाँ पर जो कुछ भी दिया होगा उसके प्लेस पे आपको सो दैट का यूज करना है, ठीक है ना। क्या करना है, सो दैट। तो ये बड़ा सिंपल सा काम होता है। सो दैट का क्या यूज करना होता है, जहां पे भी वेरी वर्ड आता है ना, वहां पे आप लोग सो दैट लगा देते हो। क्या लगा देते हो आप लोग, सो दैट का यूज कर देते हैं, ठीक है ना। चलिए यूज करते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अमन। अमन हमारा सब्जेक्ट है। अमन इज सो इंटेलिजेंट, अमन इज सो इंटेलिजेंट, इतना कर दिया हम लोगों ने, इंटेलिजेंट। दैट, यहां पर बीच में क्या पुट होगा, इस फुल स्टॉप की जगह पे दैट। ही कैन पास, ही कैन पास दिस एग्जाम इजीली, दिस एग्जाम इजीली। क्लियर, हमने बना लिया अमन इज सो इंटेलिजेंट दैट ही कैन पास दिस एग्जाम इजीली। तो हमने यहां पर सो दैट का भी यूज कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सी डज हर वर्क। यहां पे बोल रहा है नेगेटिव बनाना है आपको। आपको पता है पहले तो टेंस पहचानो कौन सा है। यहाँ पे बोल रहा है सी डज हर वर्क। यहाँ पे देखो वर्ब की कौन सी फॉर्म आई है, डज आई है, यानी कि 5वीं फॉर्म आई है, ऐसे यस लगा है। अब देखो यहाँ पे यानी कि हमको पता चल गया प्रेजेंट सिंपल टेंस है। प्रेजेंट सिंपल टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट V1 या तो फिर V5 देन ऑब्जेक्ट। इसका अगर नेगेटिव बनाना है तो हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट डू या फिर डज, देन हम लगा देते हैं नॉट, देन फर्स्ट फॉर्म द वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। क्लियर ना। तो यहाँ पे हमारे को डू डज लगा के नॉट लगाना है, तो बना देते हैं हम लोग। सी के बाद क्या जाएगा, देखो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या आ जाएगा, डज नॉट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डज नॉट। ओके, सी डज नॉट। इसके बाद वर्ब क्या हो जाएगी, डू। वर्ब क्या हो जाएगी, डू हो जाएगी। देन हाउ वॉक, हाउ वॉक। तो ये बना लिया, सी डज नॉट डू हाउ वॉक। नेक्स्ट देखो, चेंज इनटू इंटरगेटिव बोला है। सेंटेंस पढ़ो, क्या है, सी लिव्ड इन शिवपुरी। वह शिवपुरी में रहता था। इसको इंटरगेटिव बनाना है, यानी कि क्वेश्चन। तो देखिए ये क्या है, पहला हमारे पास में पास्ट सिंपल टेंस है। पास्ट सिंपल टेंस का इंटरगेटिव स्ट्रक्चर आपको बनाना है। तो देखो क्या हो जाता है, आपको पता है पास्ट सिंपल का इंटरगेटिव स्ट्रक्चर कैसे होता है, डिड आ जाता है। यहाँ पर क्या जाता है हमारे पास में, डिड आ जाता है, ठीक है ना। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, डिड को सामने लगाएंगे, देन हमारे पास में आ जाएगा सब्जेक्ट, देन फर्स्ट फॉर्म द वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। यही बेसिक स्ट्रक्चर है, देन क्वेश्चन मार्क बना लो। यहाँ पे क्या जाएगा, सामने आ जाएगा डिड। डिड के बाद हमारे को लगाना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, सी। उसके बाद क्या लगाओगे, याद करो, डिड लगा दिया आप लोगों ने, सब्जेक्ट लगा दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। वर्ब क्या है, रहना। रहने का इंग्लिश होता है लीव, यहाँ पे सेकंड फॉर्म दी थी लीव्ड, ठीक है ना। इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट है इन शिवपुरी। क्या है, शिवपुरी। तो बन गया आप लोगों का, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। डिड सी लिव इन शिवपुरी बन गया। नेक्स्ट देखो, इफ यू डोंट कम टू स्कूल रेगुलरली यू वॉन्ट लर्न योर लेसन। यहाँ पे बोल रहा है यूज अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ, यानी कि इस इफ की जगह पे आपको क्या लगाना है, अनलेस फिल करना है। क्या फिल करना है आप लोगों को, अनलेस फिल करना है। तो देखो अनलेस एक ऑलरेडी नेगेटिव वर्ड है। अनलेस क्या आप लोगों के पास में एक ऑलरेडी क्या है, नेगेटिव टर्म है। और जब ये नेगेटिव टर्म है तो यहाँ पे जो भी डू नॉट आएगा, डज नॉट आएगा, वो सब हट जाएगा। क्या हो जाएगा, वो सारे का सारा आप लोगों का हट जाएगा। तो बना लेते हैं हम लोग, क्या बनेगा, इफ आया तो इफ की जगह पे हम लोग को बोला उन्होंने अनलेस लगाओ भाई।
ठीक है, क्या लगा दो, अनलेस। अनलेस के बाद क्या देगा आपको पता है, सब्जेक्ट है यू, उसके बाद जो डू नॉट आया ना, इसको हटा देंगे, ये हट जाएगा, तो क्या देगा यहाँ पे कम। ओके, अनलेस यू कम टू स्कूल रेगुलरली यू वॉन्ट लर्न योर लेसन। तो ये सेंटेंस बाकी का जैसे का वैसा आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर यू वॉन्ट लर्न योर लेसन ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो सामने आपको अनलेस लगाना था, तो यहाँ पे डू नॉट हट जाता। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे बोल रहा है इन द पार्क वर प्लेइंग चिल्ड्रन फुटबॉल। यहाँ पे आपको क्या बोला है पता है, रीअरेंज द वर्ड्स टू अ मीनिंगफुल सेंटेंस। आपको क्या करना है, मीनिंगफुल एक सेंटेंस बनाना है, ठीक है ना भाई। तो कैसे बनेगा पता है, कैसे बनेगा, देखो आपको यहाँ पे एक बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉलो करना होता है। देखो बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, अफर्मेटिव की बात करूं तो अफर्मेटिव को क्या हो जाता है आप लोगों के पास में, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, देन आप लोगों का मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। अगर हम नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव को क्या होता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, देन नॉट, देन फर्स्ट फॉर्म द वर्ब यानी कि मेन वर्ब आ जाती है आपके पास में, देन ऑब्जेक्ट। अगर हम इंटरगेटिव की बात करें तो इंटरगेटिव क्या होता है पता है, ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना, ये उठ के सामने चली जाती है, तो क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। अगर हम लोग WH की बात करें, WH में क्या होता है हमारे पास में, WH वर्ड आ जाता है और ये पूरे का पूरा इंटरगेटिव स्ट्रक्चर यहाँ पे होता है, देन हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। ये तो आप लोगों के पास में बेसिक स्ट्रक्चर्स। तो हमारे को बनाना है अभी यहाँ पर अफर्मेटिव, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। फॉलो करते हैं। देखिए सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट ढूंढो, यहाँ पर चिल्ड्रन है आपका सब्जेक्ट, तो इसको दे दो पॉइंट नंबर 1। ओके, सेकंड देखो, सेकंड में क्या आएगा, इसके बाद में आपको पता था हेल्पिंग वर्ब आती है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आ गई आपके पास में, वर्ब। चलो इनने अच्छा भी काम किया कि मेन वर्ब भी साथ में दे दिया है, प्लेइंग भी दे दिया, ठीक है ना। उसके बाद थर्ड पे क्या आ जाएगा, देखो ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, फुटबॉल। उसके बाद क्या जाएगा फोर्थ नंबर पे, इन द पार्क, ठीक है, क्योंकि फुटबॉल पार्क में ही खेला जाएगा। तो क्या बन रहा है आप लोगों का, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन वर प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क, इन द पार्क, ठीक है, बना लिया आप लोगों ने। नेक्स्ट देखो, सी वॉज ड्रॉइंग अ पिक्चर, इसको बोल रहा है चेंज इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस बनानी है आपको इसकी, तो पैसिव वॉइस बना लो। क्या होता है पैसिव वॉइस, आपको बता दो स्ट्रक्चर। देखो पैसिव वॉइस का बड़ा सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है। पैसिव वॉइस कैसे बनता है, किसी का भी पैसिव बनाना है आप लोगों को, किसी का भी पैसिव बनाना है, तो पैसिव वॉइस का एक बेसिक स्ट्रक्चर याद रखो। एक्टिव वॉइस तो टेंस होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है, अलग हो जाता है। इसमें ऑब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस देते हैं, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, देन मेन वर्ब। तो याद रखो हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, देन आप लोगों का लगेगा बाय, देन आप लोगों का लगेगा सब्जेक्ट। क्लियर, इतना सा सिंपल सा स्ट्रक्चर है, बना लेते हैं। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, अ पिक्चर, क्या है, अ पिक्चर, तो क्या हो गया, अ पिक्चर। उसके बाद देखो वॉज आया और प्रेजेंट पास्ट कॉन्टिन्यूअस का है, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस का वॉइस कैसे होता है, आपका ऑब्जेक्ट वॉज वर्ब, देन लग जाता है बीइंग, देन लग जाता है आप लोगों के पास में वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन लग जाता है बाय, देन सब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा, अ पिक्चर। देखो पिक्चर एक सिंगुलर है तो इसके साथ क्या जाएगा, वॉज हो जाएगा। उसके बाद क्या लगाना पड़ेगा हम लोग को, बीन, ठीक है, ठीक है। अ पिक्चर वॉज बीइंग, बीइंग लगेगा, बिन नहीं लगेगा, बीइंग लगेगा, ठीक है ना, क्या लग जाएगा, बीइंग। अ पिक्चर वॉज बीइंग। उसके बाद वर्ब क्या है यहाँ पे, ड्रॉ, ड्रॉ की थर्ड फॉर्म क्या जाती है, ड्रॉन, ठीक है। अ पिक्चर वॉज बीइंग ड्रॉन बाय, बाय लगा दिया। अब देखो यहाँ पर आ रहा है सी, तो सी का सब्जेक्टिव केस क्या बन जाएगा, यानी कि ऑब्जेक्ट के प्लेस पर हर आ जाएगा, क्या जाएगा, हर आ जाएगा, ठीक है ना। तो बना लिया हम लोगों ने। नेक्स्ट देखो, दे हैव बीन प्लेइंग हियर सिंस मॉर्निंग। यहाँ पे बोला पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाना है। यहाँ पे क्या बोला, अगर दिख नहीं रहा होगा तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाना है। तो देखो भाई पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को नोटिस करोगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस दिया तो हैव बीन आ रहा है, तो इसको कुछ मत करो आप लोग, हैड बीन में कन्वर्ट कर दो और बाकी सेंटेंस जैसे का वैसा। तो क्या बन जाएगा, दे हैड बीन प्लेइंग हियर सिंस मॉर्निंग। ये आप लोगों का बन गया लास्ट सेंटेंस। ओके, इनके अगर सारे आंसर चाहिए तो यहाँ पे मैंने आंसर्स भी दे दिया है, ये रहे आपके पास में सारे आंसर्स, मैच कर लीजिएगा। ओके, सो आई होप कि आप लोगों को ये प्रैक्टिस सेट नंबर 6 पूरे का पूरा समझ आया होगा और आप लोगों ने इस प्रैक्टिस सेट को बहुत अच्छे से सीख लिया होगा। ओके, सो बहुत जल्द मिलता हूं मैं आप लोगों को एक प्रैक्टिस सेट नंबर 7 के साथ में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।